हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे आपके एग्जाम में आ चुके हैं उसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैड बीन एबल टू डैश ऑल अटेम्प्ट्स बाय अपोजिशन लीडर टू फॉर्म न्यू पार्टीज। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, उसने अटेम्प्ट करा कि अपोजिशन लीडर जो भी नई पार्टी बना रहे हैं वो ना बना पाए। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है तो वो रोकना चाहेगी उस काम को कि द गवर्नमेंट हैव बीन एबल टू, क्या कैसे रोकेगी, इस यहाँ पे क्या होना चाहिए फिल्म का ब्लैंक में, ऑल द अटेम्प्ट बाय द अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी जितनी बार भी अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं एक नई पार्टी बनाना, टू फॉर्म अ न्यू पार्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, थॉट होगा, डिट्रैक्टेड होगा, समन्स होगा या फिर 45 होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो थॉट माने पहले आप समझिए क्या होता है। थॉट माने किसी काम को रोकना, ठीक है। डिट्रैक्टेड माने किसी काम से आपका मन हटाना, कहीं और आपको डिट्रैक्ट करना। समन्स माने किसी को बुलाना। इन तीनों में से कौन सा सही है, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा सही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो रोकना, उसे रोकना। जैसे गवर्नमेंट उस काम से आपको हटाना चाहती है, रोकना चाहती है, भटकाना नहीं चाहती, आपको डायरेक्ट रोकना चाहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट हैड बीन एबल टू थॉट ऑल अटेम्प्ट्स बाय अपोजिशन लीडर टू फॉर्म अ न्यू पार्टी। समझ में आ गया होगा आपको। डिट्रैक्टेड, भटकाना, मीनिंग आप समझ गए होंगे। अगर आप आएगा तो कर लेंगे। संबंध माने बुलाना। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि 8 आउट ऑफ 10 विमेन, विमेन जब MEN लगा होता है तो बहुत सारी विमेन, आप सभी को पता होगा, रीसेलर्स फ्रॉम स्मॉल टाउन्स हैड क्विट देयर जॉब आफ्टर डैश मदरहुड। 10 में से 8 जो विमेन थी जो रीसेल करती थी, फ्रॉम स्मॉल टाउन हैड क्विट देयर जॉब, वो छोटे शहर से थी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। कब छोड़ दी, डैश है मदरहुड। तो मदरहुड होने के बाद, लाइक माँ बनने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसेंटेड होना चाहिए, सरेंडरिंग होना चाहिए, इनकाउंटर काउंटेड होना चाहिए या फिर एम्ब्रेसिंग होना चाहिए। तो आपको सभी को पता होगा जब मदरहुड आता है तो उसके पहले क्या लगता है, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग माने तैयार होना या किसी काम को करना। तो 8 आउट ऑफ 10 वीमेन रीसेलर्स फ्रॉम स्मॉल टाउन, जो स्मॉल टाउन से थी, हैड क्विट देयर जॉब्स आफ्टर एम्ब्रेसिंग मदरहुड। मदरहुड को के लिए तैयार होना, मदरहुड में जाना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग माने खुद को तैयार करना। तो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओडिशा टीवी जर्नलिस्ट डाइज, another critical after vote to rescue elephant डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा टीवी जर्नलिस्ट, उड़ीसा का जो टीवी जर्नलिस्ट था वो मर गया। आफ्टर अनदर क्रिटिकल आफ्टर बोट टू रेस्क्यू एलिफेंट, जो बोट थी वो एलिफेंट को रेस्क्यू करने जा रही थी तो वो उसी में मर गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक्स होगा, कैप्साइज होगा, स्टॉल होगा या फिर ड्रोन हो गया। तो यहाँ पे जब वोट होती, बोट से आपको तुरंत समझ में आ जाना है बोट क्या होती। बोट तो ड्रोन हो सकती है, बोट सिंक भी हो सकती है, डूब भी सकती है, ड्रोन हो सकती है, डूब जाना, बह जाना। तो अगर वो एलिफेंट को बचाने जा रहा था जर्नलिस्ट, देन बोट ड्रोन हो गई तो वो मर गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ड्रोन हो जाएगा। यहाँ को आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, या फिर अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तब भी आप अपना कॉमन सेंस यूज करके वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एफर्ट्स, एफर्ट्स माने मेहनत करना किसी चीज में, वर मेड थ्रू आउट, थ्रू आउट माने पूरे टाइम तक, द वॉर टू डिस्गाइज द स्केल ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज। तो इसका पहले धीमे धीमे मीनिंग समझते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि कौन सा लगाना चाहिए। एफर्ट्स माने मेहनत करी गई किस चीज में, मेड थ्रू आउट द वॉर, पूरे वॉर में, पूरे वॉर का जो भी टाइम था 1 साल 2 साल, उसमें एक मेहनत करी गई। क्या मेहनत करी गई, टू डिस्गाइज, डिस्गाइज माने क्या होता है, छुपाना, द स्केल ऑफ सिविलियन कैजुअलिटी, सिविलियन माने आम लोगों की, कैजुअलिटी माने मौत। पूरे वॉर में
थ्रू आउट द वॉर स्टार्टिंग टू लास्ट, ये मेहनत करी गई कि जो आम नागरिक हैं जो मर रहे हैं उनकी कैजुअलिटीज, उनकी मौत को छुपा दिया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, कैसे एफर्ट दिए गए भाई, स्ट्रेनस एफर्ट या माइटी एफर्ट, किस टाइप के एफर्ट दिए गए। तो आप सिंपल सी बात है, एफर्ट माइटी नहीं होता, माइटी माने ताकतवर, तो ताकतवर एफर्ट तो नहीं होते लेकिन स्ट्रेनस एफर्ट होते हैं। स्ट्रेन माने क्या होता है, स्ट्रेन माने होता है दबाव डालना, दबाव डालना या किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करना। स्ट्रेनस माने ज्यादा फोकस करके, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देके। स्ट्रेनस एफर्ट्स were made throughout the war to disguise the scale of civilian casualties। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए गए, बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई ये छुपाने के लिए सिविलियन कैजुअलिटीज, मतलब जो आम नागरिक मरे हैं वॉर में उनका नंबर छुपाने के लिए। जैसे आज भी कंट्रीज करती बता रही नहीं कि उनके यहाँ कितने आम नागरिक मरे हैं, कितने जो सिविलियंस और सोल्जर मरे हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करती हैं जिससे बाकी देशों को पता ना चले। तो उसे कहते हैं स्ट्रेनस एफर्ट। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मेकिंग एन डैश अटैक ऑन चाइना, पीएम मोदी said that the resources available in the ocean are meant to be used and not abused। तो मेकिंग एन कैसा अटैक ऑन चाइना, मेकिंग एन क्या होगा, इमीडिएट अटैक, अनप्रपोर्ड अटैक या फिर वेल्ड अटैक या फिर ओपन अटैक। तो मेकिंग एन अनप्रपोक्ड अटैक ऑन चाइना, पीएम मोदी ने क्या कहा। तो इसमें यहाँ पे क्या फिल करना है, इसे समझने के लिए आपको आगे वाली लाइन समझना होगा। पीएम मोदी सेड दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ओशन, जो भी रिसोर्सेज ओशन मतलब समुद्र में अवेलेबल हैं, समुद्र का ये हो सकता है इंडियन ओशन में, ये हो सकता है कहीं साउथ चाइना सी में, जो भी आपकी शिप हैं, जो भी वॉर प्लेन हैं, वो उन्हें रिसोर्सेज बोला गया। अवेलेबल इन द ओशन आर मीन टू बी यूज्ड नॉट अब्यूज, वो यूज करने के लिए हैं, ना कि उसका अब्यूज करना या मिसयूज करना। अब यूज करने के कैसे, यूज करने का मीनिंग है जब आपके ऊपर कोई अटैक करे तब आप अपनी रक्षा में उसका यूज करें, ना फिर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने में उसका यूज करें, ये पूरा मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, मेकिंग एन अनप्रपोक्ड अटैक ये होना चाहिए, या फिर बिल्कुल सही क्या होना चाहिए, इमीडिएट अटैक ये तो नहीं होगा, अनप्रपोक्ड तो हो भी सकता है, ओपन अटैक ये भी नहीं होगा, ये व्हील्ड अटैक। तो यहाँ पे व्हील्ड अटैक होगा। व्हील्ड अटैक माने अचानक से अटैक करना। तो मेकिंग एन व्हील्ड अटैक ऑन चाइना मतलब अचानक से अटैक करना चाइना पे, ये रिसोर्सेज का यूज करना नहीं बल्कि अब्यूज करना है, किसी भी कंट्री में अटैक करना बिना फालतू में या बिना बताए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर इंसान, ईच एंड एवरी मतलब हर इंसान, डेज़ टू बी हैप्पी। तो चेज टू बी हैप्पी, चेज माने पीछा करना, प्रपोज टू बी हैप्पी, स्ट्राइव टू बी हैप्पी या बैलेंस टू बी हैप्पी। यहाँ पे क्या होगा सही, यहाँ पे टू बी लगा है, टू बी में क्या चेज लगा सकते हो, चेज माने किसी पीछा करना, आई एम चेजिंग हैप्पीनेस, अगर ये होता तो आप कह देते, लेकिन यहाँ पे चेजिंग तो है नहीं। प्रपोज टू बी हैप्पी, प्रपोज माने किसी चीज का प्रपोजल देना, तो हैप्पीनेस के लिए कोई प्रपोजल दिया नहीं जाता, बैलेंस भी नहीं बना जाता, तो क्या होगा स्ट्राइव। स्ट्राइव माने आपका मन है, आपकी भूख है हैप्पीनेस की, तो हर इंसान की भूख होती है हैप्पीनेस की भाई, तो क्या हो जाएगा ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड स्ट्राइव, भूखा है टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए, मतलब चाहता है वो हैप्पी रहना, इसका मतलब ये है, सिंपल सा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे दिया आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो आयुर्वेदा सबसे पुरानी है, बिल्कुल सबसे पुरानी है, लेकिन एंड मोस्ट, मोस्ट क्या है, मोस्ट अनसंग है या कन्वीवियल है या रिनोन्ड है, क्या है, या प्रोप्रिएटरी है। तो यहाँ पे रिनोन्ड तो हो नहीं सकती, रिनोन्ड माने बहुत ज़्यादा जानी पहचानी, लेकिन ये अनसंग हो सकती। अनसंग माने क्या होगा, जिसके बारे में बताया नहीं गया, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है, बट एंड मोस्ट अनसंग फॉर्म ऑफ मेडिसिन, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, ऐसी फॉर्म ऑफ द मेडिसिन है। आयुर्वेदा के बारे में दुनिया में कोई ज़्यादा लोगों को नहीं पता ना, तो इसके लिए आपको दिमाग भी लगाना चाहिए। आप लगाएंगे रिनोन, रिनोन माने बहुत ज़्यादा जाना हुआ, लेकिन आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा जानी हुई नहीं है दुनिया में, इसलिए हम लोग अनसंग लगाएंगे वहाँ पे। आपको पता होना चाहिए आप क्या लगाने वाले हैं। आगे देखते हैं, टू डैश द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू
अंडरस्टैंड व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन कैन बी ऑन चिल्ड्रन। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चे बहुत टीवी देखते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट टीवी से क्या होता है हम लोगों ने भी देखी है। तो टू डैश है द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। तो टू नेगेटिव इफेक्ट मतलब उसके बुरे प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव किसके, टेलीविजन के। तो टू द पोटेंशियल माने खतरा, उसका खतरा, टेलीविजन के नेगेटिव प्रभाव मतलब बुरे प्रभाव का खतरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेस माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एड्रेसेस तो होने वाली, एट्रीब्यूट या फिर डिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रीब्यूट माने क्या होता है, एट्रीब्यूट माने गुण होता है। अगर मैंने कहा है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कार, तो आप बताएंगे ये कार, द कलर ऑफ दिस कार इज रेड, इस कार का कलर रेड है, मतलब एट्रीब्यूट गुण क्या है इस कार के, मैंने तो आप समझ गए एट्रीब्यूट कमी थी। तो टू एट्रीब्यूट यहाँ क्या हो जाएगा, टू एट्रीब्यूट द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन। टेलीविजन के जो भी गुण हैं ऐसे जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो टू एट्रीब्यूट माने उन्हें के जो पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट हैं उन्हें बताना या उन्हें एड्रेस करना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन कैन बी ऑन चिल्ड्रन। तो ये समझना जरूरी है कि टेलीविजन का जो इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा, इसमें ये बताया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। यहाँ पे क्या कौन कौन से दिए हैं, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड्स या फिर शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कभी शी दिया है यहाँ पे एंड यस भी लगा है। तो यहाँ पे शी माने एक की बात हो रही है, यहाँ पे यस लगाने का मतलब आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दे होता तो बात अलग है। यहाँ पे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स माने जब अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगा होता है तो का, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड का ये भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये तो करेक्ट हो गया। हम लोग बोलते भी हैं शी और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आगे देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मिजरी माने क्या होता है, पीड़ा, दुख। जब अगर आपने बुद्धा की स्टोरीज पढ़ी होगी उसमें मिजरी वर्ड का बड़ा यूज करा गया। मिजरी माने दुख, परेशानी, तो इसका अपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। तो जनरस होगा, स्टिंजी होगा या फिर ग्रीडी होगा। तो जो मिजरी है उसका अपोजिट भाई खुश रहना होगा, तो स्टिंजी ग्रीडी नहीं हो सकता, तो जनरस हो सकता है। जनरस मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनरस दिया गया तो आप जनरस में लगा सकते हैं, या फिर इसका मिजरी का हैप्पीनेस हो सकता है। सबसे सही तो हैप्पीनेस होगा, लेकिन अगर वो नहीं दिया तो आप जनरस भी लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। दोस्तों ये थे आज के हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। धन्यवाद।